कुछ नए हिंदू बने हैं, ये उनका है, ठीक है। टिकैत साहब के साथ खड़े और इस पगड़ी की रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प देश के हर नौजवान का है। कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। कुछ लोग नए नए हिंदू बने हैं, हम नागपुरिया हिंदुओं को बहुत तवज्जो नहीं देते। अभी आप सुन रहे थे राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनको, वो किसे कह रहे थे कि कुछ लोग नए नए हिंदू बने हैं, क्यों नाराज हैं वो इस किस्म के हिंदुत्व से। इसे समझने के लिए कल की घटना का जिक्र करना पड़ेगा जब राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल दी गई थी। मैं जब कह रहा हूं पगड़ी उछाल दी गई थी तो आपको लगा होगा कि ये तो बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। नहीं, वो पगड़ी धक्के से लगकर गिरी नहीं थी, वो पगड़ी यूं ही फिसल नहीं गई थी, वो पगड़ी उछाली गई थी। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एक बड़ी जुटान की। उस बड़ी जुटान में कई हिंदूवादी संगठन शामिल हुए और जब राकेश टिकैत अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे तो उनके ऊपर प्रकारांतर से हमला कर दिया गया। हमला कर दिया गया, हमले का मतलब यह है कि उनको धकियाया गया, उनको किनारे किया गया और बीच बचाव करते करते राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। वो पगड़ी गिराई गई। ऐसा लग रहा है वीडियो में कि कोई डंडा मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको अपमानित किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुनिए पुलिस क्या कहती है। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में जो पहलगाम की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पे मौजूद था, मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहां से मौके से चले गए और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी भी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। फिर आपको लगेगा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? जी हाँ, ये इतनी बड़ी बात है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तमाम जातियों के, जिन्हें प्रचलित तरीके से 36 कौम कहा जाता है, उनके बहुत सारे लोग आज फिर से इकट्ठा हो गए। प्रचंड गर्मी के बीच वे सारे लोग एक महापंचायत करते हैं और महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत को पगड़ी बांधते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि उन किसान कमेरों की ये जो बेइज्जती हुई है, ये जो पगड़ी उछाली है, सरकार और उनके इशारे पर कुछ ऐसे संगठन बन गए हैं जिन्होंने ठेका ले लिया है हिंदुत्व का, जिन्होंने ठेका ले लिया है देश का। उन्होंने राकेश टिकैत का जो अपमान किया है, सबसे पहले पगड़ी बांधकर राकेश टिकैत को सम्मानित किया गया और उसके बाद वहां से एक ऐलान बिगुल बजाया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान कमेरा अपने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। वहाँ पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। पृष्ठभूमि अगर इसकी देखें तो पिछले दिनों नरेश टिकैत जो कई बड़ी पंचायत के प्रमुख हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। सबसे पहले आप उस बयान को सुनिए। एक समझौता हो रहा था तो उसमें तो गलत निर्णय है, उसका जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं पानी, हम किसान है, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस प्रभावित हो उस पर ये नहीं जो पानी का तो वो नहीं, इसका नहीं हमने सही मानते।
पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नरेश टिकैत को सुनते हुए आपको महसूस हो रहा होगा कि एक देशभक्त के साथ साथ एक मिट्टी से जुड़ा हुआ किसान बोल रहा है, एक ऐसा किसान जिसके लिए मिट्टी, पानी, इन सब की अहमियत कुछ अलग है। वो देश का विरोध कतई नहीं था, वो कहीं से उसके खिलाफ में नहीं खड़ा थी, लेकिन उनको निशाने पर ले लिया गया। जैसे आजकल इस बात को इस तरह से देखा जाता है कि आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी। नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका, और लोक गायिका ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया सरकार से, एफआईआर। माद्री काकोरी जो प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उनके ऊपर मुकदमा। लखनऊ की सड़कों पर आज लेफ्ट के कई संगठनों ने प्रोटेस्ट किया कि माद्री और नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा ये जायज नहीं है। उस प्रोटेस्ट की विजुअल इस बात से साथ जोड़ करके आप देखें कि आज लोग इस बात का सवाल पूछ रहे हैं। राकेश टिकैत ने अपने भाई की बात को सफाई देते हुए ये बात कही कि हम तो चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, हम किसान कमेरा के लोग चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तो देना पड़ेगा। अपनी शैली में राकेश टिकैत ने क्या कहा, जरा गौर से उनको सुनिए। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत नुकसान उनको होता था। 22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है, वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है, उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। पूरे विवाद की जड़ इसी बयान को बताया जा रहा है। इस बयान से कुछ लोगों ने यह समझा कि राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ हैं, राकेश टिकैत पाकिस्तान परस्त हो गए क्या, राकेश टिकैत देशद्रोही हो गए क्या, राकेश टिकैत के ऊपर हमला कर देना चाहिए क्या, राकेश टिकैत ने बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत कर दी क्या। और हिंदू संगठनों के नाम पर वहां पर जब रैली की गई तो वहां कोई पुलिस नहीं थी क्या? इस बात का कोई इंटेलिजेंस काम नहीं करता अब इस देश में? उत्तर प्रदेश में यह नहीं देखा जाता कि जो संगठन वहां रैली कर रहे हैं उनमें वो कौन लोग हैं, उनके भीतर कौन सी बातें हो रही हैं। वहां राकेश टिकैत आ रहे हैं, वहां आएंगे तो क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा? यह सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से क्या नहीं पूछा जाएगा? ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो आगरा के सांसद, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन जब एक दलित परिवार से मिलने के लिए अलीगढ़ जाना चाहते हैं तो पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस खड़ी हो जाती है उनके घर के सामने। उन्हें एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। जो हमलावर हैं वो आजाद घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिनके ऊपर हमला और निशाना लगाने की बात कही जा रही है, पुलिस उन्हीं को हाउस अरेस्ट कर देती है। इसके बाद राकेश टिकैत के साथ ये क्या पुलिस को पता नहीं था कि राकेश टिकैत वहां जा रहे हैं, या वो जाएंगे तो क्या होगा, या सब कुछ सुनियोजित तरीके से कहीं तो नहीं हो रहा था? ये हुआ। और उसके बाद वहां के विजुअल्स को फिर से जरा गौर से देखिए। राकेश टिकैत अपनी पगड़ी पहने हुए हैं, राकेश टिकैत को पहले हूट किया जा रहा है, राकेश टिकैत को फिर धक्का लगाया जा रहा है, और उस धक्के में एक लाठी ऊपर से आ रही है। मुझे नहीं पता कि अभी जांच पुलिस करेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता कि पुलिस इसको किस तरह से देखेगी। पुलिस सफाई इतनी लंबी दे रही है, उससे लग रहा है कि गुनाह कहीं इससे लंबा तो नहीं। लेकिन राकेश टिकैत ने इस बात को आन बान शान पर ले लिया, और राकेश टिकैत से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कमेरा कौम ने ले लिया।
रात को ही जब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत एक छोटी सी पंचायत में इकट्ठा हुए तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगर हम भी इसका जवाब दे दिए होते या जवाब दे दें तो कोई रोक पाएगा? क्या हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नरेश टिकैत बहुत गुस्से में थे, ऐलान हो गया। कल्पना करिए, एक नेता जिसका आज भी इतना प्रभाव है, मोदी सरकार शायद भूल गई थी कि ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर के जिस रात मोदी सरकार पूरे किसान आंदोलन को पुलिस की लाठियों के नीचे कुचल देने की तैयारी कर चुकी थी, ये वही राकेश टिकैत है जो किसान के बेटे की तरह अड़ गए, डट गए, खड़े हो गए। वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। वो एक आंसू बहाए, गुस्से में, क्रोध में, अफसोस में, फिर पूरे देश का किसान सड़कों पर उतर गया और इस आंदोलन के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। ये वो आंदोलन था जिसमें 750 किसान शहीद तो हुए, मगर किसान कमेरों ने, चौधरी छोटू राम की कौम ने, चौधरी चरण सिंह की कौम ने, किसानों की कौम ने, महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत ने किसानों के आंदोलन को एकजुट करके इतना ताकतवर बना दिया कि 56 इंच का कहने वाले लोग तपस्या में कमी का बहाना बताते हुए किसानों के लिए जो कानून पास किए थे उन्हें वापस लेना पड़ा। और आज उन्हीं राकेश टिकैत का प्रभाव देखिए, उनकी पगड़ी उछाली गई और 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी पंचायत। समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद हरेंद्र मलिक और सांसद इकरा हसन उनके साथ खड़े दिखे तो मेरठ के सरधना से विधायक अतुल प्रधान भी उस रैली में किसान कमेरों के साथ खड़े दिखे। 13 महीना आंदोलन चला, तुमने हर दिन कहा, कभी उग्रवादी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी देशद्रोही कहा, और ये तमन्ना लगाना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी को, नरेश टिकैत जी को। इन्होंने समाज के भाईचारे को टूटने नहीं दिया। और कल भी जन आक्रोश रैली थी चौधरी साहब, उसमें हर जाति का व्यक्ति था, हर पार्टी दल का व्यक्ति था, लेकिन कुछ गुंडे ये सोचते हैं सरकार के दम पर, अधिकारियों के दम पर कि तुम कुछ भी कर जाओगे। अरे लाइन खींच लो, लाइन, और लाइन खींच के टाइम रख लेना, तब छेड़ के दिखा देना, तुम्हारी हैसियत बता देंगे, तब तुम्हारी हैसियत बताएंगे। वहाँ पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इकरा हसन और अतुल प्रधान को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जातियों में इस वक्त इस घटना को लेकर कितनी बड़ी नाराजगी है। ये वही किसान जातियां हैं जो जयंत चौधरी को एक समय में अपना नेता मानती थी। ये वही किसान जातियां हैं जो आज सवाल पूछ रही हैं कि जयंत चौधरी उसी सरकार में शामिल हैं जिस सरकार के इशारे पर ऐसे ऐसे संगठन बन गए हैं जो दूसरों को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और वो पगड़ी उछालने एक किसान नेता की जयंत चौधरी चुप है। इसका हिसाब किसान लगाएंगे और लगा रहे हैं। जितनी छोटी पगड़ी राकेश टिकैत ने पहनी थी, किसानों ने उससे कई गुना बड़ी पगड़ी पहनाकर उनके सम्मान को उनके माथे से बांधा और संकल्प लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना से व्यापक असर फैल रहा है और जो हिंदूवादी संगठन इस बात की ठेकेदारी कर रहे हैं कि देश के समर्थक कौन है, इसका सर्टिफिकेट वे बांटेंगे, वे जिसको चाहेंगे लाठी चला देंगे, जिसको चाहेंगे मार देंगे, जिसको चाहेंगे पगड़ी उछाल देंगे। ये वही लोग हैं जो कल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खुलेआम हथियार लहरा रहे थे। क्या वो पहचाने नहीं जा रहे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उसका सवाल नहीं पूछा जाएगा? भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं।
योगी आदित्यनाथ को तारीफ करते हुए जब आप सुन रहे थे तो आपको यह बात समझ में नहीं आ रही होगी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक जमाने में कितना बड़ा गढ़ हुआ करता था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ चंद लफंडरों के हाथ में अगर चला गया हो, उन संगठनों के द्वारा खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हो, उन संगठनों के द्वारा राकेश टिकैत जैसे नेता की पगड़ी उछाल दी जाए, तो उत्तर प्रदेश के सियासत में इसके कितने गहरे मायने होंगे, यह बात योगी आदित्यनाथ को समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही होगी तो यह बात समझाने के लिए आज की महापंचायत के ये दृश्य काफी हैं, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि यह जो हिंसा का बढ़ता स्वरूप है, जो कल किसी दलित सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर था, कल किसी अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। और पकड़ा कौन गया राकेश टिकैत के ऊपर लाठी चलाने की बात का बयान देते हुए? जरा इस व्यक्ति को देख लीजिए और इसको सुन लीजिए। मैं सौरभ वर्मा, सनोक से राजेंद्र वर्मा, दक्षिण कृष्णापुरी। मैं कल टोनाल में जन आक्रोश रैली में गया हुआ था। वहाँ पर श्री राकेश टिकैत जी भी आए हुए थे। वहाँ भीड़ के दौरान धक्का मुक्की के कारण मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया। पगड़ी उनकी मेरे हाथ में आके गिर गई। मैंने जूती उन्हें पहना दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारा खेल कहीं सुनियोजित तरीके से तो नहीं खेला जा रहा, और अगर ये खेल सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा है तो इस खेल का असर उत्तर प्रदेश में तुरंत देखने को मिलेगा। इस खेल का असर बीजेपी सरकार को महसूस करने को मिलेगा, और इस खेल का असर उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव तक पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं कि हाथरस में पीड़ित से मिलने जाते समय जयंत चौधरी, जो उस समय अपने राजनीतिक लिहाज से बहुत कमजोर हो चुके थे, जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चला दी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान कमेरा उनके साथ कैसे खड़ा हो गया। आज वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान कमेरा राकेश टिकैत के साथ, उनकी पगड़ी के साथ खड़ा है, तो इसका गूंज बीजेपी को बहुत दूर तक सुनाई देगी। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे गांव-गांव पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी जरूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।